हेलो फ्रेंड, दिस इज़ नानू नूना और मैं वापस आ गई हूँ मेरी फर्स्ट ई बुक 7 किंग्स किंगडम होकाई रिवेंज की कहानी लेकर। काफ़ी लंबा वक्त निकल गया, कहानी को बीच में छोड़ दिया था मैंने, उसके लिए सॉरी। आपने 5 चैप्टर सुन लिए हैं और जिन्होंने नहीं सुने वो पीछे जाके प्लीज़ उनको सुन लीजिए ताकि मैं आगे के चैप्टर सुनाऊँ तो आपको इंटरेस्ट आए। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी कहानियों को आप तक पहुंचा पाऊंगी। प्लीज़ गाइस, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कहानी कितनी पसंद आ रही है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। आपने पीछे के 5 चैप्टर सुन लिए हैं तो आपको पता होगा इसमें कौन कौन से कैरेक्टर अब तक आ चुके हैं। ईथन को वो तस्वीर वाली जगह मिल गई, उसने विलियम को बता दिया था कि उसे वो तस्वीर वाली जगह मिल चुकी है। स्टार्क न्यूयॉर्क शहर से थोड़ी दूर अपना एक काम कर रहा था, खुदाई का, और वहीं पे स्टीवन और क्लिंट जाते हैं उससे मिलने के लिए। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और धमाके के बाद में क्या होता है वो अब आपको मैं सुनाऊंगी 6 चैप्टर में। तो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर तक उन तीनों के आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा। जब अंधेरा हटा तब बाहर का सब कुछ तबाह हो चुका था। ये देखकर वो तीनों हैरान थे कि क्या हुआ। स्टार्क ने जार्विस को आवाज़ लगाई और कहा, जार्विस मुझे बताओ कि बाहर क्या हुआ है। जार्विस, सर मुझे बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्क, ठीक है, तुम मुझे खुदाई वाली जगह का वीडियो दिखाओ। जार्विस वीडियो दिखाता है जिसे देखने के बाद स्टार्क को गुस्सा आ जाता है। स्टार्क, ये क्या है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। जार्विस, सर खुदाई वाली जगह बहुत ज़्यादा रेडिएशन था, इस वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। स्टार्क, कोई बात नहीं, हम बाहर चलकर देखते हैं, बाहर जाकर पता चलेगा कि क्या हुआ है। स्टीवन, बाहर इतना बड़ा धमाका हुआ है तो हमें ऐसे ही बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टार्क स्टीवन और क्लिंट की ओर देखता है और कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि धमाका किस वजह से हुआ है। स्टार्क अपना सूट पहनता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्लिंट घूरते हुए, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें सूट पहनने की इजाज़त नहीं है, फिर ये क्या है। स्टार्क, कभी कभार पहन लेता हूँ शौक के लिए। ये कहकर स्टार्क बाहर जाता है। जार्विस, क्या अब तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है। जार्विस, सर हवा सामान्य है, उसमें धूल के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी खुदाई वाली जगह को स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्क, ओके जार्विस, मैं खुद वहाँ जाकर देख लूँगा। स्टीवन, तुम बाहर आ जाओ और क्लिंट तुम अंदर रहकर नज़र रखना और हमें बताना अगर कुछ गड़बड़ हो या हलचल हो। स्टार और स्टीवन दोनों धीरे धीरे चलकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर धमाका हुआ था। स्टीवन, स्टार्क, अगर मिस पॉट्स यहाँ होती तो वो बहुत खुश होती तुम्हारी मशीनों की इस तरह तबाही देखकर। स्टार्क, हाँ तो तुम जले हुए पे नमक छिड़क रहे हो, कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैं तुम्हारी कार को देखकर खुश हो लेता हूँ। वैसे मुझे डर है कि हमारा एक साथ होना कोई मुसीबत ना ले आए। तभी पीछे से क्लिंट आता है और कहता है, इतना धीरे क्यों चल रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे निकले हो क्या। स्टीवन, हाँ तुम भी चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद वो जगह आ गई जहाँ पर धमाका हुआ था। उस जगह को देखकर तीनों हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो जगह आ गई जहाँ धमाका हुआ था। उस जगह को देखकर तीनों हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक गहरी खाई जिसमें सोने से बने आड़े तिरछे खंभे लगे हुए थे। खाई बहुत गहरी थी और उसमें सोने से बनी हुई चीज़ों का खजाना था। क्लिंट, इतना सोना एक साथ मैंने कभी नहीं देखा। स्टार्क, मैंने भी नहीं देखा, इससे मैं एक और स्टार टावर बना सकता हूँ। स्टीवन, देखने की बातें छोड़ो, नीचे जाकर देखो कि वहाँ सोने के अलावा क्या है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से धमाका हुआ। और स्टार्क, तुम्हारे अलावा नीचे कोई नहीं जा सकता, हम दोनों तो बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरी है। स्टार्क, हाँ हाँ समझ गया, मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम दोनों यहीं रुकना, कहीं भाग मत जाना,
हंसते हुए। वैसे भी तुम लोग कहाँ तक भागोगे, तुम्हारी कार तो गई। स्टार्क नीचे जाता है और बीच में आने वाली हर एक चीज को अपनी लेजर की शक्ति से काटता हुआ जाता है ताकि वो नीचे जा सके। स्टार्क को नीचे गए हुए 4 घंटे से भी ज्यादा हो गए थे। स्टीवन, स्टार्क तुम्हें कुछ मिला? स्टार्क, नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला जिससे धमाका हुआ हो। यहाँ बस सोने से बनी हुई चीजों का भंडार है। क्लिंट, स्टार्क वहाँ नीचे कुछ है बॉक्स जैसा। स्टार्क उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही क्लिंट और स्टीवन भी उस बॉक्स को छूते हैं जिससे उस बॉक्स की चमक बढ़ जाती है। स्टीवन, इसमें क्या अलग है, ये भी बाकियों की तरह सोने से बना बॉक्स है। क्लिंट, ये बाकियों के मुकाबले ज़्यादा चमक रहा था। स्टार्क, ओह अच्छा। स्टीवन, तुम्हें और कुछ मिला नीचे? स्टार्क, एक ही बात को कितने बार पूछने वाले हो, कुछ नहीं है नीचे। स्टीवन, फिर वो धमाका कैसे हुआ? क्लिंट, पता नहीं, शायद इसी की वजह से। स्टार्क, कुछ भी, कोई बात नहीं, किसी से मदद ले लेते हैं। स्टीवन, किससे? स्टार्क, डायरेक्टर फ्यूरी, वो इंसान एक जासूस है और जासूस के पास ऐसी खबरें आसानी से मिल जाती है। स्टीवन, और फ्यूरी को पता चला कि हम तीनों साथ में हैं तब? स्टार्क, तब कुछ नहीं। क्लिंट, हाँ लेकिन पहले यहाँ से चलें क्योंकि मुझे भूख लग रही है। स्टार्क, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को लेकर चलता, लेकिन 4 घंटे से मैं वहाँ नीचे था और काम कर रहा था और तुम दोनों यहाँ बैठकर मुझे लेक्चर दे रहे थे। तो अब मुझ में इतनी पावर नहीं बची है कि तुम दोनों को लेकर चलूं और ना ही मेरे सूट में। स्टीवन, तो क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? स्टार्क, नहीं, फोन करो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। क्लिंट, स्टार्क, शायद तुम भूल रहे हो कि यहाँ धमाका हुआ था और उसमें यहाँ का सब कुछ तबाह हो गया था, फोन टावर भी, सिवाय हम तीनों के और तुम्हारे उस केबिन के। स्टार्क, हाँ तो अब बोलो, उस वक्त तो बड़ी हंसी आ रही थी बुलेट प्रूफ केबिन के नाम पर, आज उसने तुम्हारी जान बचा ली। स्टीवन, ठीक है, मानते हैं तुम्हें, लेकिन अब क्या यहीं बैठे रहेंगे? क्लिंट, इस वक्त तुम हमारी मदद भगवान ही कर सकते हैं। स्टार्क, हाँ तो उसे बुला लेते हैं। स्टीवन, भगवान को? स्टार्क, हाँ थोर को, क्योंकि वो अपने आप को देवता कहता है और शायद देवता भगवान ही होते हैं। इतने में वहाँ थोर आ जाता है, उसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। थोर, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम लोगों ने तो मुझे बुलाया था। स्टीवन, हमने कब बुलाया? थोर, तुमने मुझे याद नहीं किया? स्टार्क, तुम्हें अभी भी उठने की इजाजत है? थोर, मुझे कौन रोकेगा, किसी बिजली के झटके खाने हैं। क्लिंट, हाँ हम भूल गए थे कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो, और बिजली के झटके वो तो हमें भी नहीं खाने। स्टार्क, फिर तो अच्छी बात है, तो चले। थोर, हाँ पर कहाँ? स्टार्क, मेरे घर पर। इतना कहते ही थोर स्टीवन को लेकर चला जाता है और स्टार्क क्लिंट को लेकर अपने घर चला आता है। थोड़ी देर में चारों स्टार्क के घर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन तीनों ने थोर को सारी बात बताई जो वहां हुई थी। थोर, स्टार्क सही कह रहा है, हमें फ्यूरी की मदद लेनी चाहिए। स्टार्क, आज पहली बार इस बंदे ने मेरी साइड ली है। स्टीवन, थोर एक बार तुम इस बॉक्स को देख लो, शायद ये तुम्हारे यहाँ को। स्टीवन थोर को बॉक्स देता है और थोर उस बॉक्स को गौर से देखता है। थोर, नहीं ये वहाँ का नहीं है, फ्यूरी से बात कर लेते हैं, लेकिन स्टीवन वो बाद में देखेंगे वो क्या कहेंगे। तो ये था आज का चैप्टर। प्लीज़ गाइस इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट भी कीजिए और कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो उसके लिए भी कहिएगा। आज की कहानी इतनी थी।